तो जी हाँ दोस्तों, आपके सामने और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। उससे पहले आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि इससे पहले जो वीडियो हमने डाला था खूनी रविवार के बारे में, उसमें थोड़ी सी करेक्शन ये हो गई थी कि उसमें हमने ये कह दिया था घटना हुआ था 9 जनवरी 1905 को और वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को, और हमने मिस्टेक से कह दिया था और लिख भी दिया था 9 फरवरी 1922 और 22 फरवरी 9 फरवरी 1905 और 22 फरवरी 1905। तो आप लोग से माफी चाहते हैं, इंसान है, गलती हो जाता है, तो आप लोग इस चीज में सुधार कर लीजिएगा। इस चीज का ज्यादा कुछ नहीं, सुधार कर लीजिएगा बस, समझे कि नहीं समझे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ गया ना, करना है जरूर। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि शीत युद्ध के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। ये शीत युद्ध था क्या? ये शीत युद्ध इतना ज्यादा हाइप में क्यों था? इसके पीछे क्या कारण है कि शीत युद्ध इतना ज्यादा चर्चित क्यों है? हालांकि है तो एक वैचारिक युद्ध, क्या है, एक वैचारिक युद्ध है, लेकिन इतना ज्यादा इसका हाइप क्यों है? क्या रीजन है कि इसका इतना हाइप है कि इतने चर्चे में यह युद्ध? वैचारिक युद्ध कहने का मतलब यह है कि बस हवाबाजी, कि तुमको मार देंगे, तुम भी कह रहे हो कि तुमको मार देंगे, लेकिन मार किसी को कोई नहीं रहा है, ये प्रत्यक्ष युद्ध था ही नहीं। तो इतना ज्यादा ये युद्ध हाइप में था क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना। तो इसके पीछे रीजन ये है कि भाई साहब, ये जो वैचारिक युद्ध चल रहा था ना दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के बीच, एक का जो साम्यवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था रूस, कहा रूस, हिन्ने रूस, जिसका पहला नाम क्या था, सोवियत संघ, और एक का प्रतिनिधित्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवाद का रूस, ये दोनों कर रहा था। सब पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है मेरा भाई, इसमें हुआ ये था कि इस जो अमेरिका का साथ देने आएगा, रूस वाला उसको लथियाएगा, और जो रूस का साथ देने आ रहा था, अमेरिका वाला उसको लथिया रहा था। इसलिए ये भी बहुत ज्यादा हाइप में था। एक बार की बात, एक बार की घटना है कि जब भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे अमेरिका के, या फिर रूस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे शीत युद्ध के दौरान, तो उस समय अमेरिका जो था वो चाह रहा था कि भारत के निचले शीर्ष में जो श्रीलंका है ना, वहां पे क्या कर देंगे, सैन्य अड्डा बना देंगे। पहले श्रीलंका को खूब मदद किया अमेरिका वाला कि ताकि हमारा सैन्य अड्डा बन जाए, और हमारा वहां पे बाद में जाकर उसको बोलेंगे सब बताइए आपको कोई गिफ्ट दिए जा रहा है, फिर बाद में बोलेगा कि आप एक गिलास पानी नहीं पिलाइए, तब जाहिर सी बात है बोलेंगे क्यों नहीं पिलाए, बिल्कुल पिलाएंगे। तो वही बात है, अमेरिका खूब पैसा दे रहा है, लुटा रहा है एकदम सीधे श्रीलंका पे, और बाद में जाकर बोला कि अड्डा बनाने नहीं दीजिएगा, तो कैसे मना करेगा? बोले हाँ ठीक है बना लीजिए। तो रूस वाला समझ गया, बोले ये चुट्टा यहाँ अगर बना लिया तो नजर हमरों पे रखेगा, चीनों पे रखेगा। अब भारत को उतना रिश्ता खराब नहीं था अमेरिका के साथ, हालांकि नहीं था खराब, लेकिन अगर बना लेता, भविष्य में कुछ होता तो भारत का बड़ा परेशानी था, क्योंकि सैनिक अड्डा अमेरिका का पास में बन जाता तो अचानक कभी भी हमला कर सकता था। और उससे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका में क्या बहुत ही खतरनाक आतंकवाद का संगठन था, इसका नाम था लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे, जिसके पास खुद का एयरफोर्स, खुद का नेवी, मतलब सोचिए एक आतंकवाद संगठन के पास इतना सारी चीज एक देश के पास नहीं होता है, एक आतंकवाद संगठन के पास था, समझे। तो भाई साहब भारतीय सेना पहले लिट्टे को चढ़ा दिया। भारत के जो प्रधानमंत्री थे कह लेंगे, या फिर इसके गुप्त, या फिर कहेंगे विचार से उनको चढ़ाया किसको, लिट्टे को, कि खूब धो। तो श्रीलंका की सरकार जो थी इसको खूब धोया लिट्टे, आतंकवादी संगठन, और बाद में भारतीय सेना ने लिट्टे को धोया। इसलिए उसका जो लिट्टे का जो प्रमुख थे उसका नाम था प्रभाकरन। वो एकदम पूरा फॉर्म में, चुट्टा तुमने हमको फुलाया, हमने हमारा श्रीलंका को अमेरिका के पोर्ट बनाने नहीं दिया, और बाद में जाके तुमने हम ही को मार दिया, भारत को गया। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। बोला, प्रभाकरन बोला, लिट्टे के जो संगठन के मुख्य थे, या फिर कह लेंगे हेड जो थे, वो कहा जब तक मारेंगे नहीं राजीव गांधी तुमको तब तक नहीं छोड़ेंगे, और उनको मारकर ही छोड़ा। तो उधर नहीं जाते हैं। ये भी बहुत रीजन है सर शीत युद्ध का ही, कि भाई साहब शीत युद्ध के कारण देखिए, हालांकि लड़ रूस और अमेरिका एक आपस में आमने सामने आकर लड़ नहीं रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, उसके बीच जो देश आ रहा है वो पिस रहा है। श्रीलंका देख लीजिए, फिर नेपाल में हुआ था, वहां में देख लीजिए। तो इसीलिए शीत युद्ध क्या था, इतना ज्यादा हाइप में था, और कुछ नहीं। इसको बहुत आसान संक्षिप्त छोटा सा परिभाषा दीजिए, क्योंकि ज्यादा नहीं 2 नंबर का है, और पूछा हुआ सवाल है, कई बार मैट्रिक बिहार में पूछे जाते हैं, तो बीच में यहाँ तक देख कर नहीं छोड़ना, पूरा देख के जाना है। तो हमने कितने शॉर्ट भाषा, साफ साफ अक्षरों में और कितना संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया है कि शीत युद्ध पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच हुआ था। एक पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, और इसका साम्यवाद का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ यानी रूस कर रहा था। शीत युद्ध कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, बस एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे? आरोप लगा रहे थे कि तुमने वो किया, तुमने वो किया, मतलब नहीं मैंने नहीं किया, तुमने किया, बस आरोप लगाया जा रहा था, कुछ नहीं, बस इतना सही। तो आप लोग देख सकते हैं, उतार सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।